Hello dear student, I am Bharat sir from Thamna Education Institute. Today in this video we are going to discuss chapter number 23 Home and Abroad from EVS subject standard 4. Before we move to the chapter, we must know some difficult words. So let us discuss some difficult word first, then after we will move to the chapter. So dear student, we will discuss dunes, precious, cheaper, verandas, bridge and forgotten. These are the difficult words of this chapter. We will discuss it in with the help of the images. See, the first word is sand dunes. Dunes means a mound or ridge of the sand or other loosened sediments formed by the wind. यानी विंड जो ड्यून्स बनाता है ना, माउंट्स बनाता है. यहाँ पे आप थोड़े थोड़े माउंटेन जैसा दिख रहा है ना. इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्यून्स विच इज़ मेड बाय द विंड. विंड बनाता है क्योंकि इतना फ्लो होता है तो रेत को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है. उसकी वजह से ऐसी ड्यून्स है वो बन जाती है. यू कैन फाइंड इट इन द डेजर्ट. नेक्स्ट वर्ड इज अ प्रेशियस. प्रेशियस अ थिंग विच हैज़ अ ग्रेट वैल्यू, है ना. ग्रेट वैल्यू होना, बहुत ही मूल्यवान होना. यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वेलरीज, डायमंड्स एंड द मनी, दे आर वेरी प्रेशियस, दे आर वेरी मूल्यवान, है ना, जो बहुत ही कीमती होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज प्रेशियस वाटर. यू कैन फाइंड दैट द प्रेशियस वाटर इन द अरेबियन कंट्री, है ना, जहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा है, रिवर नहीं है, वहाँ पे वाटर प्रेशियस है ना. वाटर वहाँ महंगा मिलता है और बहुत प्रेशियस होता है, मूल्यवान होता है. नेक्स्ट वर्ड इज अ चीपर. चीपर यू कैन फाइंड दैट द लो इन अ प्राइस, है ना, बहुत कम होता है जिसका प्राइस. और क्या होता है, वो चीज़ें होती है वो इतनी टकाऊ नहीं होती, एकदम सस्ती होती है बट वो अच्छी नहीं होती है ना, तो वो चीपर थिंग है, बहुत सस्ती चीज़ें होती है. नेक्स्ट वर्ड इज अ वरेंडा. वरेंडा अ पोर्च अलोंग आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के आउटसाइड पे थोड़ी सी जगह होना, जिसको हम आंगन बोलते हैं. तो यू कैन फाइंड द वरेंडा हियर on in the front of the building. Next one is a breeze, a gentle wind. Breeze related with the gentle wind. You can find that the cold breeze of the wind, and the wind blows slowly. That is a kind of a gentle breeze. हवा की लहर जिसको हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज फॉरगॉटन. फॉरगॉटन इट मीन्स फेल टू रिमेंबर, यानी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं ना. यू कैन फाइंड दैट द फॉरगॉटन, दिस वुमन समथिंग हैज फॉरगॉटन, दिस बॉय ऑल्सो हैज फॉरगॉटन समथिंग. So I hope student you understood the difficult words. Now let us move to the chapter. Let us discuss the chapter. Since morning everybody has been running around at Jill's house. तो सब लोग मॉर्निंग से किसके घर पे भाग रहे थे? सब लोग झील के घर पे जा रहे थे ना. क्यों जा रहे थे? एवरीबडी वॉज रनिंग अराउंड झील्स हाउस, है ना. झील के घर पे क्यों जा रहे थे? अरविंद अंकल एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 ईयर. तो अरविंद अंकल और उनकी फैमिली है वो 5 साल के बाद घर आए हैं. 5 years अगो अरविंद अंकल गॉट अ जॉब इन अबू धाबी. तो 5 साल पहले अरविंद अंकल को कहाँ पे जॉब मिली थी? अबू धाबी. अबू धाबी क्या है? एक कंट्री है, अरेबियन कंट्री है. सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर. और तब से वो वहाँ पे रह रहे थे. जिल एंड हर फादर वेंट टू एयरपोर्ट टू रिसीव देम. और जिल और उनके फादर उनको रिसीव करने के लिए कहाँ पे गए थे? एयरपोर्ट पे गए थे. आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट द लगेज. तो जैसे प्लेन लैंडेड होता है, यानी प्लेन एयरपोर्ट पे उतरता है, तो पैसेंजर को उसके बाद थोड़ी देर वेट करनी पड़ती है उनका लगेज यानी सामान होता है वो लेने के लिए. At last, Arvind uncle, Nita auntie and their children could be seen
कम इन। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद नीता आंटी है, अरविंद अंकल है और उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे वो दिखे आते हुए। हाउ बिग हैंसी एंड पल हैव ग्रोन। अब हैंसी और पल वो कितने बड़े हो गए हैं, है ना, यहाँ पे कह रहे हैं। सो हैंसी एंड पल कौन है, देखते हैं आगे हमें स्पेसिफाई किया होगा कि हैंसी एंड पल कौन है। फादर सेड सम soon many suitcases and bags were loaded into the taxi. Everyone was on the way to Jill's house. और थोड़ी ही देर में सबने वो लगेज था, उनका सामान था, सूटकेस और जो भी बैग थे, वो सब टैक्सी में रख दिया और सब अब जिल के घर पे जाने लगे। हैंसी यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर सो सच अ लॉन्ग जर्नी। तो हैंसी को बोलते हैं कि भाई इतनी बड़ी जर्नी करने के ना अबू धाबी से यहाँ तक आने में आपको बहुत टायर्ड फील हुआ होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी है। फादर टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ अ फार फ्रॉम इंडिया। सेठ झील, तो झील कह रही है हैंसी को कि भाई अबू धाबी है वो बहुत दूर है ना इंडिया से, तो ये एक लॉन्ग जर्नी है, तो मस्ट बी हैंसी है और उसकी फैमिली वो टायर्ड हो गए होगे, थक गए होगे। Let us move to the next page. We are not tired. अब हैंसी रिप्लाई देती है कि भाई वो टायर्ड नहीं हुए हैं। इवन दो इट इज़ अ फार आवर फ्लाइट टुक ओनली 2 आवर्स। ये बहुत दूर है बट हमारे फ्लाइट ने कितने 2 ही घंटे लिए, है ना, वो ट्रैवलिंग में। द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट सेड हैंसी। और प्लेन है वो बहुत ही फास्ट फ्लाई किया उसने और 2 घंटे में उनको यहाँ पे पहुँचा दिया। झील वॉज सरप्राइज, और झील को सरप्राइज लगा कि भाई इतना दूर है तो भी 2 घंटे में कैसे। सी रिमेंबर दैट वैन सी हैड गॉन ऑन अ स्कूल ट्रिप टू दिल्ली दे हैड स्पेंड एट मोस्ट 20 आवर इन द ट्रेन। तब अब झील सोच रही है कि भाई ये 2 घंटे में कैसे आ गया। हमने देखा था कि झील दिल्ली गई थी, झील सोच रही कि वो दिल्ली गई थी तब वो ट्रेन में गई थी और उनको 20 आवर लगे थे दिल्ली पहुंचने में, है ना। तो थोड़ा सोच रही थी दैट काइंड। एंड ऑन द मैप जूनागढ़ एंड दिल्ली सीम्स क्वाइट नियर। और मैप में वो दोनों क्या एक जैसे यानी थोड़ी दूर पे लग रहे हैं, बहुत नज़दीक लग रहे हैं, बट एक्चुअली बहुत दूर थे और उनको 20 आवर लगा था झील और उसके स्कूल ट्रिप को, है ना, वहाँ पे पहुँचने में। तो वो सोच रही थी उसके बारे में कि ये बहुत दूर बता रहा है फिर कैसे। जिल हैंसी एंड पल चैटेड ऑल द वे टू होम फ्रॉम द एयरपोर्ट। और जिल हैंसी और पल उन्होंने पूरे एयरपोर्ट तक से घर तक, है ना, पूरे रास्ते बातें की। तो यहाँ जिल हैंसी बोलती है कि उनको सिर्फ 2 घंटे लगे, 2 आवर्स लगे। तो झील सरप्राइज हो गई कि वो दिल्ली जो इंडिया के मैप में है वो नज़दीक बता रहा है जूनागढ़ से, फिर भी उनको 20 आवर लगे थे, है ना, बट इनको 2 ही आवर। तो वो थोड़ा सरप्राइज थी उसके बारे में। फिर उसने सोचना बंद किया और वो पूरा जो हैंसी और पल थी उनके साथ वो बातें करने लगी। जिल रिमेंबर हाउ मच फन सी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप। और जिल ने याद किया, है ना, वो उसको याद है कि भाई वो उसकी स्कूल ट्रिप पे कितना सारा फन हुआ था, कितनी सारी मज़ा आई थी। सी वॉन्टेड हैंसी टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी। और वो चाहती थी झील कि वो हैंसी से जाने और हैंसी को कहे कि भाई उसकी ट्रिप अबू धाबी से यहाँ तक की ट्रिप के बारे में वो सब बताए उनको, है ना, क्योंकि झील क्या थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। सैंड ऑल अराउंड, सैंड ऑल अराउंड यानी आसपास क्या है, सैंड है ना। यू हैव सीन मैनी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम द प्लेन इजंट इट, आज झील। और झील ने पूछा हैंसी और पल को भी आपने प्लेन से बहुत इंटरेस्टिंग थिंग से बहुत चीज़ें देखी होगी, है ना। झील ने वो हैंसी और उसके जो पल थी, है ना, उनको पूछा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी शो ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, इवन हायर देन अ क्लाउड। हैंसी
सेड। तो हैंसी ने कहा कि भाई मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता था, उनको सिर्फ क्लाउड दिखते थे। जिल ने पूछा कि भाई तुमने बहुत सारी प्लेन में से बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, तो वो हैंसी ने रिप्लाई किया कि भाई नहीं, हमें बहुत टाइम तक तो क्लाउड ही दिखा, क्योंकि प्लेन है वो क्लाउड से भी यानी बादल से भी ऊपर ट्रैवल कर रहा था, ऊपर उड़ रहा था। बट बिफोर इट वेंट सो हाई we could see that we are flying over sandy area. It was the sand, but color of a sand kept changing: white, brown, yellow, red and black. तो हैंसी कह रहे एक बेटा हमने जैसे ही ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, जैसे ही उड़ना स्टार्ट किया, ऊपर आए आकाश में, तब तक हमने सैंड देखी। क्या देखा? सैंड देखा। और सैंड का कलर भी क्या हो रहा था? केप्ट चेंजिंग हो रहा था। वाइट, ब्राउन, येलो, रेड और ब्लैक कलर वो चेंज हो रहा था। वी सो माउंटेन मेड ओनली ऑफ सैंड। तो उन्होंने देखा कि जो माउंटेन कुछ बने हुए थे डेजर्ट में, वो किससे बने हुए थे? सैंड से बने हुए थे। देयर आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और उनको क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स कहा जाता है। मैंने अभी भी आपको पिक्चर दिखाया था कि सैंड ड्यून किसको कहते हैं। तो जो माउंटेन बनते हैं सैंड से, है ना, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। और वो कौन बनाता है? विंड से बनते हैं ना, कोई ह्यूमन बीइंग उसको बनाता नहीं है। बट विंड ज़्यादा फ्लो होता है डेजर्ट में, तो उसकी वजह से वो ऐसे ड्यून्स बन जाते, छोटे छोटे माउंटेन बन जाते हैं। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड झील। और मैंने सैंड देखी है, रेत देखी है ओनली सी शोर पे, झील कह रही है। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड अरविंद भाई। और अरविंद भाई कह रहे थे तो तुम्हें हमें और हमारे साथ जो भी अबू धाबी है उसको विजिट करना चाहिए, अरविंद भाई कह रहे हैं ये। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्पीच। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन द डेजर्ट एरिया। तो जो अबू धाबी के अराउंड जो कंट्री है वो डेजर्ट एरिया में यानी रेगिस्तान में क्या है? सिचुएटेड है, वहाँ पे है। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटल अवे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड। तो वो कह रहे कि वो थोड़ा दूर कोई सिटी से जाएगा तो उनको, है ना, माइल्स और माइल्स यानी बहुत दूर दूर तक क्या दिखेगा? सिर्फ सैंड ही दिखेगा, रेत ही दिखेगा। नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट अ सैंड। तो भाई नो ट्री, वहाँ पे ट्री भी नहीं है, ग्रीनरी जो हरियाली है वो भी नहीं है, ओनली वहाँ पे क्या है? सैंड है, सिर्फ रेत है वहाँ पे। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड अवर होम इन गुजरात। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें ड्रीम जैसा लग रहा है ना, थिक ग्रीनरी यानी यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी है, वाटर है, कूल वाटर है, वो गुजरात में है ना। वो सेड नीतान, जो नीतान थी वो कह रही है कि वो क्या सोच रही थी? वो ड्रीम कर रही है किसके बारे में? कि भाई ग्रीनरी और कूल वाटर के बारे में, क्योंकि वो जब वहाँ पे रहते थे वहाँ पे क्या नहीं था? वाटर भी नहीं था, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में है, ग्रीनरी भी नहीं थी, ओनली सैंड वहाँ पे थी। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और वो कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत ही हैप्पीनेस मिला, बहुत ही खुशी मिली ये सब देख के, बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद। द चिल्ड्रन हैव अटमोस्ट फॉरगॉटन हाउ दे फील व्हेन इट रेन। और चिल्ड्रन भूल गए थे कि कैसा लगता है जब बारिश होती है। यू नो इट इज़ एटमोस्ट नेवर रेन इन द डेजर्ट एरिया। और आपको पता है कि अटमोस्ट यानी बहुत टाइम तक, और हम कह सकते हैं रेन ही नहीं होता है डेजर्ट एरिया में, इसीलिए वो डेजर्ट एरिया होता है। वाटर इज़ रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर। और पानी बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है वहाँ पे। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक, नो पॉन्ड्स। वहाँ पे ना तो रिवर होती है, ना रेन होता है, ना लेक्स होते हैं और ना पॉन्ड होते हैं। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर। और ग्राउंड के नीचे भी वहाँ पे क्या नहीं होता है? वाटर नहीं होता है, पानी नहीं होता है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंड। बट वहाँ पे क्या है?
ऑयल है, बहुत सारा ऑयल है वहाँ पे, है ना, अंदर, जमीन के अंदर। सो पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल इन दिस कंट्री, एडेड पल। तो पल कह रही है कि भाई वहाँ पे पेट्रोल क्या है, एकदम इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा ऑयल होता है लैंड में। इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, सेड अरविंद अंकल। तो अरविंद अंकल कह रहे हैं कि पेट्रोल है वो चीपर है, यानी सस्ता है पानी से उस कंट्री में, और हमारे यहाँ इंडिया में, गुजरात में क्या है, पेट्रोल महंगा है, पानी सस्ता है, वन फ्री है पानी, है ना। बाय दिस टाइम ऑल रिच्ड जिल्स हाउस। तो इतने में वो कहाँ पे पहुँचे, जिल के हाउस पे पहुँचे बातें करते करते। हैंसी एंड पर्ल वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज। और हैंसी एंड पर्ल है वो सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फ्रूट ट्रीज देखे। कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बेटल नट, सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्री। और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, जैसे कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बेटल नट एंड बहुत सारे ट्रीज थे वहाँ पे। पर्ल सेड वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, the date palms, because it is the only one that can be grown in the desert। तो पॉल कह रही है कि भाई हमने तो अबू धाबी में क्या देखा है, सिर्फ एक ही ट्रीज देखा है ना, वहाँ पे ऐसे ट्रीज होते नहीं है जैसे हमारे गुजरात में, हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे अलग अलग ट्रीज ग्रो होते हैं, अलग अलग फ्रूट के, अलग अलग टाइप के जो ट्रीज ग्रो होते हैं इंडिया में, वो वहाँ अबू धाबी में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट है और वहाँ पे एक ही ट्री वहाँ पे ग्रो होता है, और डेट पाम्स जो है वो वहाँ पे ग्रो होता है, इसलिए वो उन्होंने एक ही ट्रीज वहाँ पे देखा है। सो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि जो झील के घर पे सब लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अरविंद अंकल और उनकी जो फैमिली है, जो उनके बच्चे हैं पॉल एंड हैंसी और नीता आंटी, वो आए हुए हैं और उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट लेने गए हैं। फिर एयरपोर्ट से वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो 2 घंटे में एयरपोर्ट से आ गए हैं ना, इन सेंस कि अबू धाबी से गुजरात आ गए हैं। और फिर झील सोचती है कि उनको दिल्ली जाने में ट्रेन में बहुत टाइम लगा था, बट आपको पता है कि एरोप्लेन है, जो प्लेन है वो बहुत फास्ट फ्लाई करता है और जल्दी हमको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, और ट्रेन थोड़ा धीरे पहुंचाती है। फिर वो पूछती है झील के, आपको मज़ा आया होगा। फिर उन पूछती है उनकी ट्रैवलिंग के बारे में, तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे सैंड्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ड्यून्स बने हुए हैं अबू धाबी में, वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, ये वहाँ पे वाटर नहीं है ना, वहाँ पे कुछ प्लांट्स नहीं है, ट्रीज़ नहीं है। वहाँ पे पेट्रोल मिलता है, वो एकदम चीपर, एकदम सस्ता होता है, और वाटर वहाँ पे महंगा होता है। वहाँ पे ना तो दूसरे प्लांट्स होते हैं, ना तो बहुत ट्रीज़ होते हैं, ओनली पाम, डेट पाम ट्रीज़ वहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, वी कंक्लूड or stop our video here. Remaining part of the chapter we will discuss in a next video. Thank you.